हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पी आंसर। हमने इससे पहले अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन दो चैप्टर के हर एक प्रैक्टिस सेट को हमने सीखा है। अगर आपने उनके वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों चैप्टर के प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दिया है, उसे आप ज़रूर देखिए। ठीक है, आज हम सीखने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए और कमेंट्स देना ना भूलिए। आपके जो भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में 10th, 11th, 12th में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी फ्रेंड्स को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 3। ये कंसेप्ट हमारे लिए थोड़ा नया है। हम पहले ये कंसेप्ट क्या है ये सीखेंगे, फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट 3.1 को हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब इस प्रैक्टिस सेट 3.1 को सीखने के पहले इन कंसेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये कंसेप्ट थोड़े आपके लिए नए हैं, वैसे आपको समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगी, हम साथ में सीखेंगे। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वीडियो के कमेंट में लिखना मत भूलिए। ठीक है, पहला कंसेप्ट है हमारे लिए सीक्वेंस। ये आपको पता है, सिर्फ यहाँ पे वर्ड हम नया यूज़ कर रहे हैं सीक्वेंस। देखिए, आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर पता है। नेचुरल नंबर का जो सेट है उसकी शुरुआत हम 1 से करते हैं, फिर इसके बाद में हम लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, सपोज हमने इवन नंबर कंसीडर किया, इसमें से ही इवन नंबर अगर लिए हमने तो हमारा फर्स्ट नंबर 2 आएगा, फिर 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से। ठीक है, सपोज अगर हमने ऑड नंबर कंसीडर किए तो हमारा पहला नंबर 1 आएगा, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 13 इस तरह से नंबर हमारे साथ रहेंगे। हमने इवन नंबर कहाँ से लिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ये ऑड नंबर हमने कहाँ से लिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। देखिए, आपके सामने जो लिखा गया है ये अरेंजमेंट है। ये क्या है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्यों कहेंगे इसे हम? आप प्रार्थना के लिए जब स्कूल में खड़े रहते हैं, जब भी आपकी प्रेयर होती है तो आपको एक ऑर्डर में खड़ा किया जाता है। जैसे सबसे कम हाइट वाला स्टूडेंट सामने रहेगा और सबसे ज़्यादा हाइट वाला स्टूडेंट पीछे रहेगा। ठीक है ना, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे लास्ट में सब हाइट में जो सबसे बड़ा आएगा वो लास्ट में रहेगा। उसे हम अरेंजमेंट कहेंगे। लेकिन बच्चे रैंडमली कहीं पे भी खड़े रहेंगे, मतलब सबसे बड़ा हाइट वाला बच्चा स्टूडेंट बीच में आएगा, सबसे कम हाइट वाला पीछे जाएगा, फिर और हाइट वहाँ पे मैच नहीं होगा पहले से लेके आखिरी तक, तो इसे हम अरेंजमेंट नहीं कहेंगे। अरेंजमेंट कहने के लिए वहाँ पे हमें एक रूल दिखना चाहिए। जैसे इन्हें हम अरेंजमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर एक में हमें रूल दिख रहा है। कौन सा रूल? कि सबसे छोटे वाला नंबर जो है पहले है, फिर बाद में हर एक नंबर बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये ऑर्डर है, चाहे वो इंक्रीजिंग रहे या फिर चाहे डिक्रीजिंग रहे, लेकिन वहाँ पे एक ऑर्डर रहना चाहिए। तो इस प्रकार के ऑर्डर को, मतलब जिस ऑर्डर में हमने इन्हें अरेंज किया है, तो इसे कहेंगे हम अरेंजमेंट। बहुत ही सिंपल है। ये अरेंजमेंट कंसिडर करने के लिए हमने यहाँ पे एक रूल डिफाइन किया है। कौन सा रूल डिफाइन किया है? कि सबसे छोटे वाला नंबर पहले आ रहा है, फिर इसके बाद नंबर बढ़ रहे हैं। ये हमने यहाँ पे एक रूल कंसिडर किया है। तो जो अरेंजमेंट जिसमें डेफिनेटली रूल रहेगा, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहेंगे सीक्वेंस। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सीक्वेंस इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड बाय सम डेफिनाइट रूल। यहाँ पे कोई तो भी रूल यूज किया होगा, उनको अरेंज किया है और अरेंज करते समय एक रूल यहाँ पे रखा गया होगा, तो उस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस। बहुत ही सिंपल है। सीक्वेंस कंसिडर करने के लिए वहाँ पे एक पर्टिकुलर डेफिनाइट रूल होना चाहिए। ये हुआ हमारा सीक्वेंस।
समझ में आया सीक्वेंस? तो हर एक टर्म को हम सीक्वेंस, हर एक अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस कहेंगे। ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। यहाँ पे आप देखिए, ये तो सीक्वेंस हमारा हो गया। फिर इसके बाद हमें जाना है टर्म्स इन अ सीक्वेंस की तरफ। अब ये टर्म्स इन सीक्वेंस क्या है? अगर इस अरेंजमेंट के बारे में हम सोचेंगे या फिर इस सीक्वेंस के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हम हर एक टर्म का यहाँ पे प्लेस बता सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है। समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। समझ रहे हैं आप? अरेंजमेंट जब भी रहेगा तब अरेंजमेंट में मतलब सीक्वेंस जब भी रहेगा तब उस सीक्वेंस में हर एक नंबर का हम प्लेस बता पाएंगे। हर एक नंबर का सीक्वेंस है तो उसका प्लेस हम बता पाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने 10 देखा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे इसका पोजीशन फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, इसका प्लेस जो है फिफ्थ नंबर पे है। अरेंजमेंट में हर एक नंबर के पोजीशन को भी इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि अरेंजमेंट उसी को कहेंगे हम। एक डेफिनेट रूल में उसे अरेंज करेंगे तभी तो उसे अरेंजमेंट कहेंगे, और इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस कहते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि सीक्वेंस में हर एक नंबर के प्लेस को इंपॉर्टेंस रहेगा, हर एक नंबर के। जैसे यहाँ पे 7 है तो इसके प्लेस को, इसके पोजीशन को इंपॉर्टेंस है। क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ प्लेस पे है। ये बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, मतलब जब भी हम सीक्वेंस कंसीडर करेंगे तो उस सीक्वेंस में हर एक नंबर को, हर एक टर्म को, उसके प्लेस को, उसके पोजीशन को इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है? तो अब अगर सपोज हमने इसे कंसीडर किया, जो हमें पहला सीक्वेंस दिखता था, या फिर ये कंसीडर करेंगे हम 1, 3, 5, 7, फिर इसके बाद 9, 11, 13, इसे हम सीक्वेंस कह सकते हैं। इसको यहाँ पे हमने कंसीडर किया है। ठीक है? अब ये यहाँ का जो 1 है, इसका प्लेस फर्स्ट है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे T1। टर्म है और फर्स्ट टर्म है, इसलिए इसको कहा हमने T1। बाद में जो 3 है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे T2। क्यों T2 कहा हमने? क्योंकि ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म है तो T2 हुआ। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस 11 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा T6। समझ रहे हैं आप? बहुत ही सिंपल है। इस तरह से हर एक टर्म को, सीक्वेंस में हर एक टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हुआ हमारा T1, फिर इसके बाद ये T2, फिर इसके बाद ये T4, T5, T6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, T1, T2, T3, T4, T5, T6 और ये T7 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इस तरह से टर्म्स इन अ सीक्वेंस हम कंसीडर करने जा रहे हैं। T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, T4 फोर्थ टर्म, T5 फिफ्थ टर्म। सिमिलरली 13 कौन सा टर्म आएगा? T7 आएगा। ठीक है? यह होगा हमारा टर्म्स इन अ सीक्वेंस। अब जाना है हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह का मैंने सीक्वेंस कंसिडर किया। मेरे पास दूसरा एक सीक्वेंस है 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ठीक है? और एक मेरे पास सीक्वेंस है 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन। 3 सीक्वेंस मैंने आपके सामने रखे। हम इन्हें सीक्वेंस कह सकते हैं। यस। क्यों सीक्वेंस कहेंगे? क्योंकि इस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में एक रूल यूज किया गया है। कौन सा रूल? कि इसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, इसलिए इन्हें हम सीक्वेंस कह सकते हैं। अब देखिए,
लेकिन हर एक सीक्वेंस में आप आगे वाला टर्म बता पाओगे। इसके बाद का टर्म मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप बता पाओगे। ये पढ़ते समय आपके दिमाग में कुछ चीजें आ गई है। कौन सी? 2 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 10 आया। अगर मैंने आपको पूछा कि 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा, आप जल्दी से बता पाओगे 12। समझ रहे हैं आप? इसमें अगर मैंने आपको पूछा यहाँ पे 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12 है, इसके बाद 15 है, इसके बाद का नंबर क्या आएगा? आप झट से मुझे आंसर देंगे 18 आएगा, क्योंकि लग रहा है आपको कि ये तो 2 का टेबल है, ये तो 3 का टेबल है। इसी तरह से मुझे ये 9 का टेबल दिख रहा है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा। आप झट से बता पाओगे कि इसके बाद का टर्म 45 आएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में ये बातें चल रही है, ठीक है। ये होगा कि आपने इसको टेबल कहा, बराबर है। अभी तक तो टेबल आपके सामने, अभी तक तो आपने टेबल याद किए थे, तो इनको आप टेबल ही कह रहे हैं। अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। टेबल कहेंगे हम तो सिर्फ 10 तक जा पाएंगे। 2 10 जा 20, आगे फिर हम रुकते हैं, क्योंकि 2 का टेबल हम 10 तक ही काउंट करते हैं। 3 का टेबल हम 10 तक ही काउंट करेंगे। 3 10 जा 30, हमारा टेबल खत्म हुआ। 9 का टेबल हम 9 10 जा 90, मतलब 90 तक उसे काउंट करेंगे, फिर वहां पे रुकेंगे। 2 का टेबल 20 तक, 3 का टेबल 30 तक, 9 का टेबल 90 तक। इसके आगे हम जाते हैं क्या? नहीं। लेकिन इसके आगे भी हम जा पाएंगे, इसके आगे भी हम जा सकते हैं। इसीलिए हमें सीखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपके सामने ऐसा टर्म रखा और आपको 10वां टर्म आपको पूछा, तो आप बता पाओगे 20। लेकिन मैंने आपको पूछा कि इसमें 100 नंबर का टर्म बताओ, आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे। 100 नंबर का टर्म, ये कैसे हम यहां पे बता पाएंगे? यस, ऑफ कोर्स यू कैन टेल मी द 100 नंबर ऑफ टर्म बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसीलिए हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखना है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, मैं ऐसा कहता हूं कि इन सभी को मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने जा रहा हूं। क्या कहा मैंने? इन सभी को मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने जा रहा हूं। अब आपके मन में प्रश्न उपस्थित हुआ होगा कि सर, आप इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे कह रहे हैं? कौन से बेसिस पे आप इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहोगे? देखिए, मैंने अगर पहले सीक्वेंस के बारे में सोचा, तो पहले सीक्वेंस में किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव टर्म्स, मैं वर्ड कौन सा यूज करने जा रहा हूं? कॉन्जिगेटिव। किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस मुझे 2 मिल रहा है या नहीं? देखिए, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। लेकिन कॉन्जिगेटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला, इसे हम अनुक्रमे कहते हैं। एक के बाद एक आने वाला। जैसे 6 के बाद 8 है तो कॉन्जिगेटिव होगा। 10 लेंगे हम इसमें तो ये कॉन्जिगेटिव नहीं हुआ। 6 और 10 कॉन्जिगेटिव रहेंगे क्या? नहीं, 6 और 8 कॉन्जिगेटिव है। समझ रहे हैं ना आप? 2 और 6 कॉन्जिगेटिव नहीं रहेंगे, 2 और 4 कॉन्जिगेटिव है। तो यहां पे किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव टर्म का अगर आपने डिफरेंस लिया, डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस मुझे 2 मिलने जा रहा है। सिमिलरली अगर आपने इस सीक्वेंस के बारे में देखा, तो इस सीक्वेंस में किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस मुझे 3 मिल रहा है या नहीं? 15 - 12 3, 12 - 9 3, 9 - 6 3, 6 - 3 3। देखिए, वैसे ही यहां पे मुझे किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है। देखिए, मतलब ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, इनमें डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। ये सीक्वेंस में 2 डिफरेंस कांस्टेंट है। आप किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव टर्म्स को यहां पे कंसीडर कीजिए, उसका डिफरेंस लीजिए, आपको 2 मिलेगा। यहां पे भी डिफरेंस कांस्टेंट है, यहां पे भी डिफरेंस कांस्टेंट है। ऐसा सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में, ध्यान दीजिए मेरी बातों की तरफ, मैं क्या कहने जा रहा हूं, ऐसा सीक्वेंस
जिस सीक्वेंस में दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, मतलब सेम आएगा, दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन? अ सीक्वेंस in which difference between two consecutive terms is constant is called arithmetic progression। समझ रहे आप? और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी कहेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। मैंने पहले आपको बताया टर्म्स इन सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस है तो हर एक को खुद के पोजीशन पे अभिमान है। मैं फर्स्ट प्लेस पे हूँ, मैं सेकंड प्लेस पे हूँ, मैं थर्ड प्लेस पे हूँ, मैं फोर्थ प्लेस पे हूँ, मैं फिफ्थ प्लेस पे हूँ। उसी तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हर एक टर्म के पोजीशन को इक्वल इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हम अभी 1000 नंबर का पोजीशन वाला टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बता पाएंगे, क्योंकि 1000 नंबर पे वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। इसीलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर एक नंबर के, हर एक टर्म के पोजीशन को बहुत ही इंपॉर्टेंस है। समझ रहे हैं आप? देखिए अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। आपको तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन पता चल चुका है। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन? ऐसा सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म रहता है उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। जो फर्स्ट टर्म रहेगा, मतलब यहां का स्मॉल ए 2 रहेगा, यहाँ का स्मॉल ए 3 रहेगा, यहाँ का स्मॉल ए 9 रहेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल ए यूज करेंगे। समझ रहे हैं आप? और जो आपको कांस्टेंट डिफरेंस मिल रहा है, जैसे यहां पे कांस्टेंट डिफरेंस 2 मिल रहा है, इस सीक्वेंस में कांस्टेंट डिफरेंस 3 मिल रहा है, इस सीक्वेंस में कांस्टेंट डिफरेंस 9 मिल रहा है, तो ये कांस्टेंट डिफरेंस हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। ये बातें हमें याद रखनी है। व्हाट इज ए? ए रहेगा हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, इन एपी। एपी का फर्स्ट टर्म ए है। एंड व्हाट इज डी? कांस्टेंट डिफरेंस। यहां का जो कांस्टेंट डिफरेंस है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पे डी यूज करेंगे। इसे सपोज मैंने T1 कहा, ये T2 रहेगा, ये T3 रहेगा, ये T4 रहेगा, ये T5 रहेगा। ठीक है, क्या है अब हमारा T1? T1 मतलब A कितना है? 2 है। देखिए अब ये T2 हमारे पास 4 है, T3 हमारे पास 6 है, T4 8 है, T5 10 है। T1, T2, T3, T4, T5। यहां पे देखिए अगर मैंने किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस लिया, माने मैंने T2 माइनस T1 कंसिडर किया, या फिर मैंने T3 माइनस T2 कंसिडर किया, या फिर T4 माइनस T3 लिया, या फिर T5 माइनस T4 लिया, या फिर T6 माइनस T5 लिया, तो हर एक का डिफरेंस मुझे कॉमन मिलेगा और हर एक का डिफरेंस मुझे 2 मिलेगा। T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 2, यहाँ पे 2 रहेगा, फिर 6 माइनस 4 यहाँ पे 2 रहेगा, फिर 8 माइनस 6 यहाँ पे 2 रहेगा, फिर 10 माइनस 8 यहाँ पे 2 रहेगा। समझ रहे ना? तो ये टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए हम T1, T2, T3, T4, T5 ऐसा लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमेशा हमारा A रहेगा और कांस्टेंट डिफरेंस हमारा D रहेगा। तो ये सीक्वेंस आपको A पता है, इसके बारे में देखेंगे हम पहले। ठीक है, यहाँ पे A पता है आपको, A कितना है 2,
और डी भी पता है कितना है, वो 2। फर्स्ट टर्म 2 है, डिफरेंस भी 2 है, तो फर्स्ट टर्म हमारा ए मतलब 2 रहेगा, और सेकंड टर्म आप इस तरह से फाइंड कर पाओगे। ए और डी का सम लिया तो बराबर आपको सेकंड टर्म मिलेगा। मैं यहां पे ले सकता हूं a प्लस 2d थर्ड टर्म के लिए। देखिए आपको यहां पे 6 मिलेगा। व्हाट इज a इज 2, यहां पे 2, d का वैल्यू 2 रखो, 2 प्लस 2 इंटू 2 क्या मिला है 6। इसके बाद का टर्म मुझे लिखते आएगा a प्लस 3d। मतलब हमें फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पता रहेगा तो हम हर एक टर्म उसका फाइंड कर सकते हैं, हर एक टर्म उसका हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमें एक, ठीक है, ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया, किसको कहना है ये तो समझा आपको। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको नहीं कहना है ये भी समझ में आना हमारे लिए जरूरी है। देखिए मैं आपके सामने एक अरेंजमेंट रखता हूं, जैसे 1 2 3 5 7 11 13, फिर इसके बाद 17। समझ में आ रहा है ये क्या है पूरे? दीज आर द प्राइम नंबर्स। ये सभी हमें क्या दिख रहे हैं? ये प्राइम नंबर्स हैं। याद है आपको? इसको हम सीक्वेंस कह सकते हैं। यस एग्जैक्टली, ये सीक्वेंस रहेगा। लेकिन इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं क्या? इसे हम सीक्वेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पे एक रूल है। कौन सा रूल है? इस अरेंजमेंट, ये तो अरेंजमेंट है, सबसे छोटा नंबर पहले फिर बाद के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ये अरेंजमेंट है। और अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं क्या? ये देखना है हमें। इस सीक्वेंस को, हर एक सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते हैं। इसी का मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों नहीं कहेंगे? देखिए इन दोनों का डिफरेंस आपको 1 मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस 4 मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस और 4 मिलेगा। यहां पे डिफरेंस कांस्टेंट है? नहीं है। डिफरेंस किसी भी सीक्वेंस में अगर डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो हम उस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। मतलब कब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहना है ये बात आपको पता चली है, कब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहना है ये भी आपको पता चला है। लेकिन कब कहना है कब नहीं कहना है ये चेक करने के लिए हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेना जरूरी है। बराबर है ना? हमने अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखा ही नहीं, लिया ही नहीं, तो हमें पता चलेगा क्या कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? नहीं पता चलेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये पता करने के लिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए स्टूडेंट, प्रोग्रेशन ये 3 प्रकार के हैं। इस साल 10th स्टैंडर्ड में हम सिर्फ एक ही प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगले साल 11th स्टैंडर्ड में इसके बाद के 2 प्रोग्रेशन आपको रहेंगे। जैसे 10th स्टैंडर्ड में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता चला है, चैप्टर बहुत ही छोटा है और बहुत ही इजी है। लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनके कंपैरिजन में और इजी चैप्टर। यहां पे भी देखिए हमारा चैप्टर भी सीक्वेंस है, अलजेब्रा के चैप्टर्स भी हमारे सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है? पहले से दूसरा इजी है, दूसरे से तीसरा इजी है, तीसरे से चौथा इजी है, चौथे से पांचवा इजी है, पांचवें से छठा इजी है। तो हमारा जो चैप्टर है अलजेब्रा का वो भी सीक्वेंस हो गया, आप है या नहीं? क्योंकि हर एक चैप्टर हम इजी देखते जा रहे हैं, हर एक चैप्टर हमारे लिए इजी बनते जा रहा है। इजी वहां का रूल हो गया, तो ये चैप्टर हमारे सीक्वेंस हो गए। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि हमें इस साल सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखना है। लेकिन प्रोग्रेशन 3 प्रकार के रहेंगे। एक रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद रहता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा रहेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
प्रोग्रेशंस हमारे लिए 3 प्रकार के हैं। पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद का हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी और एचपी। इतना पार्ट अभी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करने के लिए। चलो अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। प्रैक्टिस सेट 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। हमें सीक्वेंस दिए गए पूरे के पूरे, और इन सीक्वेंसेस में हमें एपी पहचानना है। एपी देखना है कौन सा एपी रहेगा। इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर वो एपी है तो फिर हमें वहां पे कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए हम किस प्रकार के सीक्वेंस को एपी कहेंगे कि जिसमें कोई भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, तो उसी प्रकार के सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सब क्वेश्चन 1, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ का फर्स्ट टर्म 2, इसे T1 कहेंगे, ये T2, T3, T4। T1 हमारे पास 2 है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 लेना है। व्हाट इज T2? 4 माइनस T1 2, 4 माइनस 2 2। इसके बाद T2, इसके बाद लेना है T3 माइनस T2। T3 हमारे पास 6 है, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। फिर यहाँ पे हमारे पास T4 माइनस T3 मतलब 8 माइनस 6, इसका भी आंसर हमें मिलेगा 2। समझ रहे आप? देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज कैसा मिल रहा है हमें, कांस्टेंट। किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज एपी। दिया हुआ सीक्वेंस हमारे पास एपी रहेगा। और अगर वो एपी है तो हमें क्या पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस। एंड द कॉमन डिफरेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस यहाँ का इज d इक्वल्स टू 2। इस तरह से प्रॉब्लम 1 हमने सॉल्व किया है। सेम हमें प्रॉब्लम नंबर 2 अब सॉल्व करना है। 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे T1 इक्वल्स टू 2, T2 माइनस T1 अगर हम लेंगे तो T2 हमारे पास 5/2 है माइनस 2, ये होगा 5 माइनस 4 अपॉन 2, तो आंसर मिलेगा हमें 1/2। फिर इसके बाद T3 माइनस T2 लेना है। T3 हमारे पास 3 है माइनस 5/2, ये होगा 6 माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2। ये T3 माइनस T2 हुआ। फिर हमें लेना है T4 माइनस T3। T4 हमारे पास 7/2 है माइनस T3 3 है, तो ये होगा 7 माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2। हमें हर दो टर्म का, देखिए किसी भी दो टर्म का अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिल रहा है, कितना, 1/2। इसीलिए हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें लिखना है देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिल रहा है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे,
द गिवन सीक्वेंस, दिया हुआ जो सीक्वेंस है, द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें कॉमन डिफरेंस लिखना होगा, एंड द कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी इक्वल्स टू, सॉरी कितना है 1/2, यहाँ का कॉमन डिफरेंस है 1/2। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 हमें? -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास T1 है -10, T2 -T1 हमें फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, T2 हमारे पास -6 है, -6 ऑफ -10, -6 + 10 और -6 + 10 का डिफरेंस कितना आएगा? 4। ठीक है, इसके बाद T3 -T2 लेना है। T3 हमारे पास है -2, माइनस ऑफ -6, -2 + 6, तो आंसर मिलेगा 4। फिर लेना है हमें T4 -T3, T4 है 2, माइनस ऑफ T3 का वैल्यू -2। देखिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। T4 - T3 लेना है, मतलब 2 माइनस ये -2, 2 - 2 ये हो जाएगा 2 + 2, और 2 + 2 का आंसर मिलेगा हमें 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें 4 मतलब सेम दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो इसलिए ये दिए हुए सीक्वेंस को हम कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नीचे लिखना है हमें क्या? द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms is कैसा मिल रहा है? कांस्टेंट। ये यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है। Therefore हम क्या कहेंगे? The given sequence इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिया हुआ सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा, एंड द कॉमन डिफरेंस इज D = 4 रहेगा। ठीक है, सेम फॉर्मेट में हमें हर एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 0.3, 0.33, 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, हमारा T1 यहाँ पे 0.3 है। अब हम T2 - T1 लेंगे। What is T2? 0.33 माइनस T1 0.3। ठीक है, मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लेता हूँ समझने के लिए। 0.33 से हमें 0.3 माइनस करना है। अब ये यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 0 ले सकते हम। 3 - 0 यहाँ पे 3 रहेगा, 3 - 3 0 होगा, 0 - 0 0 आएगा, मतलब हमें आंसर क्या मिला है? 0.03। ठीक है, इसके बाद लेते हैं हम T3 - T2। व्हाट इज T3? 0.333 माइनस 0.33। देखिए हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है। मैं यहीं पे लेता हूँ 0.333 माइनस 0.33 लेना है। हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। 3 - 0 3, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 0 - 0 0। तो इसका आंसर हमें मिला है 0.003। ठीक है,
द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म, हम क्या कह पाएंगे? पहला डिफरेंस हमें 0.03 मिला और बाद का डिफरेंस हमें 0.003 मिला, तो हम क्या कहेंगे? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट। सेम आ रहा है क्या? नहीं। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। अगर ये एपी नहीं तो हमें कॉमन डिफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कब आएगा? जब वो एपी रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में 1, 2, 3 में हमें एपी मिला था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एपी नहीं मिला है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है सीक्वेंस 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। हमारा T1 0 है, T2 - T1 -4 -0 -4 होगा, T3 - T2 -8 -4 मतलब -8 + 4 इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा? -4। सिंपल है। अब T4 - T3, ये T4 है, -12 -T3, ये -8 है, -12 + 8 इक्वल्स टू -4। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे हर जगह पे हमें डिफरेंस कॉमन मिल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एपी एंड द कॉमन डिफरेंस, यहाँ का हमारा कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? D इक्वल्स टू -4। मतलब 5 हमारा हमें क्या मिला है? एपी मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमें वैसे ही चेक करना है एपी है या नहीं। ठीक है, जैसे हमने अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व की है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है हमें? -1/5, -1/5, -1/5, एंड सो ऑन। अब हमने T1 लिया, T1 हमारे पास -1/5 है, T2 - T1 मतलब ये -1/5 -1/5, समझ रहे हैं आप? ये T2 लिखा, फिर ये माइनस लिखा, फिर T1 का वैल्यू लिखा हमें -1/5, तो ये होगा हमारा -1/5 + 1/5 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0। अब T3 - T2, व्हाट इज T3? T3 ये टर्म है, -1/5 -1/5, तो ये भी होगा -1/5 + 1/5, तो हमारे पास कितना आएगा? 0। मतलब यहाँ पे किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है, कितना? 0। Therefore, the difference between any two conjugative term is constant. The given sequence is AP and the common difference is D equals to 0. क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी हमें AP मिला है। इसके बाद लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए अब 7 में हमें क्या दिया गया है, इसे इरेज करता हूं मैं। ठीक है, क्या है फिर क्वेश्चन नंबर 7? हमारा सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 3 + √2 है, थर्ड टर्म 3 + 2√2 है, और फोर्थ टर्म 3 + 3√2 है। अब T1 हमारे पास 3 है, T2 - T1 मतलब 3 + √2 - 3 लेना पड़ेगा, T2 - T1। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा √2। अब लेना है हमें T3 - T2। व्हाट इज T3? T3 है 3 + 2√2 माइनस T2 क्या है? 3 + √2, तो ये मिलेगा हमें 3 + 2√2 -3 -√2, ये +3 -3 के साथ कैंसिल होगा, 2√2 -√2, तो यहाँ पे डिफरेंस हमें √2 ही मिलेगा। फिर इसके बाद इसे इरेज करता हूँ मैं। इसके बाद देखिए क्या है, T4 - T3। ठीक है,
T4 क्या है हमारे पास 3 प्लस 3√2 माइनस T3 हमारे पास 3 प्लस 2√2, तो ये होगा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल होगा, 3√2 माइनस 2√2 तो हमारे पास आएगा √2 सिंपली। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन, जो अब तक लिखते आए हैं, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। मिल रहा है ना कांस्टेंट, कितना आना है, आ रहा है √2। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड यहाँ का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, इज d इक्वल्स टू √2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सीक्वेंस हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 का सीक्वेंस क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 127, सेकंड टर्म है 132, फिर है 137 एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास रहेगा 127। T2 माइनस T1 मतलब 132 माइनस 127 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे 137 माइनस 132 इक्वल्स टू 5। Therefore, the difference between any two consecutive term is constant। कितना मिल रहा है, 5। Therefore, the given sequence is arithmetic progression and common difference हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने दिए हुए सीक्वेंस को वेरीफाई किया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फिर वहाँ पे हमने उसका कॉमन डिफरेंस भी लिखा है। प्रैक्टिस सेट 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें AP लिखना है। फर्स्ट टर्म A दिया है, कॉमन डिफरेंस D दिया है। देखिए हर एक प्रॉब्लम में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है और हर एक प्रॉब्लम में इन दोनों को यूज़ करके हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। देखिए बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 में A हमारा 10 है और D हमारा 5 है। A इक्वल्स टू 10, D इक्वल्स टू 5। अब देखिए ये जो फर्स्ट टर्म रहता है इसे हम T1 कहेंगे। सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म T1 हम ले पाएंगे, T1 इक्वल्स टू 10 है फर्स्ट टर्म। अब ये जो T2 है, T2 हमें T1 प्लस D देगा, मतलब कॉमन डिफरेंस। T1 हमारा 10 है, D हमारे पास 5 है, तो सेकंड टर्म हमें 15 मिलेगा। थर्ड टर्म जो है T3, ये रहेगा हमारे पास T2 प्लस D। व्हाट इज T2? सेकंड टर्म कितना मिला है, 15। D का वैल्यू 5 है, 15 प्लस 5 20 रहेगा। फिर T4 हमारे पास है T3 प्लस D, क्योंकि नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगा, देखिए हम फॉर एग्जांपल देखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारे पास सीक्वेंस है। इसको हम AP कह सकते हैं क्योंकि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमारे पास 2 है। यहाँ का डिफरेंस 2 है, 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 कांस्टेंट डिफरेंस है, इसे हम AP कह सकते हैं। इसके बाद का टर्म आप बता पाओगे कैसा रहेगा, हमें पता है डिफरेंस 2 है, तो इस 11 में अगर 2 ऐड किया तो 13 नेक्स्ट आएगा टर्म। इसका नेक्स्ट टर्म आप कैसा फाइंड करोगे, इसमें 2 ऐड करोगे 15। मतलब नेक्स्ट वाला टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। सिमिलरली हमें T4 ऐड फाइंड करना है तो हम पहला टर्म मतलब कौन सा T3, इसमें D ऐड करेंगे। T3 हमारे पास कितना है 20 और D हमारे पास 5 है, तो 20 प्लस 5 ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब
ऐसे हम बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। देयरफॉर हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड AP, यहाँ पे जो हम AP पूछा गया है, द रिक्वायर्ड AP इज़, उसका फर्स्ट टर्म 15 है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म 10 है, यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड टर्म 15 है, नेक्स्ट टर्म 20 है, फिर नेक्स्ट टर्म 25 है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आप बता पाओगे 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30 आएगा। इस तरह से यहाँ का रिक्वायर्ड AP रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हमारा। सिमिलरली हर एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास A -3 है और D का वैल्यू 0 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा -3 दिया गया है। अब ये जो सेकंड टर्म हमें फाइंड करना है, T2 = हम लेंगे T1 + D। व्हाट इज T1? -3 + D 0, तो टर्म मिलेगा हमें -3। T3 आएगा हमारे पास कितना? T2 + D। T2 -3 है, D 0 है, तो आंसर मिलेगा हमें -3। अब T4 हमारे पास आएगा T3 + D, -3 + 0 = -3। ठीक है, देखिए अब यहाँ का रिक्वायर्ड AP हमारा क्या रहेगा? देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज क्या रहेगा? -3, -3, -3 एंड सो ऑन। हमारा आंसर सही है नहीं चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर देखेंगे हम, जैसा क्वेश्चन दिया वैसा आंसर ने सेटिस्फाई करना चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया था? फर्स्ट टर्म 10, देखिए फर्स्ट टर्म 10 मिल रहा है। क्वेश्चन में दिया था कॉमन डिफरेंस 5, आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखिए, आपको यहाँ पे 5 मिलेगा। वैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास -3 है और किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमें 0 मिलना चाहिए। आप -3 से अगर -3 को माइनस करोगे तो 0 मिलेगा, ये -3 से इस -3 को माइनस करोगे तो 0 मिलेगा, इस -3 से इस -3 को माइनस करोगे तो 0 मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे आंसर हम हमारा वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में A है हमारे पास कितना? -7 और D का वैल्यू है 1/2। चाहे तो इस 1/2 को आप यहाँ पे 0.5 भी ले सकते हो, सॉरी 0.5 भी ले सकते हो। D 1/2 है, मतलब 0.5 हम ले पाएंगे। अब देखिए T1 हमारे पास क्या है? T1 इज -7। अगर T1 -7 है तो T2 क्या रहेगा? T2 इज T1 + D, तो ये रहेगा -7 + 0.5। ठीक है, तो हमारे पास आएगा -6.5। समझ रहे हैं ना आप? अब इसके बाद T3 क्या आएगा? T2 + D, T2 -6.5 है, इसमें हमें 0.5 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा -6। इसके बाद हम T4 फाइंड करेंगे। T4 रहेगा T3 + D। T3 हमारे पास -6 है, D का वैल्यू 0.5 है। -6 + 0.5 मतलब दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है, बड़े नंबर का साइन देना है, तो ये रहेगा हमारे पास -5.5। इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड AP देखिए क्या होगा? देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज, यहाँ का AP रहेगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है? -7, सेकंड टर्म कितना है? -6.5, इसके बाद का टर्म कितना है? -6, फिर है -5.5। इस तरह से यहाँ का AP रहेगा। देखिए फर्स्ट टर्म आपको -7 मिला है, इस टर्म से अगर इस टर्म को आपने माइनस किया तो आपको एग्जैक्टली 0.5 मिलेगा। -6 से -6.5 को आपने माइनस किया तो आपको 0.5 मिलेगा। मतलब ये प्रॉब्लम, हमारा आंसर जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, ये हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा हमने। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें A क्या दिया है? देखिए A दिया है -1.25
और D का वैल्यू हमारे पास कितना है 3। तो हमारा T1 होगा -1.25। ठीक है, अब T2 इक्वल्स टू हमें T1 प्लस D लेना है। T1 -1.5 है, इसमें 3 हमें ऐड करना है। -1.25 में 3 हमें ऐड करना है, मतलब इसमें से इस टर्म को हमें सब्सट्रैक्ट करना है। देखिए 3.00 लिख पाएंगे, ये -1.25 है, दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है। 10 - 5 5 रहेगा, यहाँ पे 3 हो गए। 10 - 3 ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। 3 - 2 यहाँ पे 1 आएगा, तो इसका आंसर मिलेगा हमें 1.75। अब ये 1.75 में हमें 3 ऐड करना है, T2 प्लस D। T3 क्या है? T2 प्लस D। T2 1.75 है, इसमें 3 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 4.75। बहुत ही सिंपल है। अब T4 हमें T3 प्लस D लेना है। T3 हमारे पास 4.75 है और यहाँ का D हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा 7.75। तो इस तरह से यहाँ का AP हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म -1.25, सेकंड टर्म 1.75, थर्ड टर्म 4.75, फोर्थ टर्म 7.75 एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें A और D देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में A का वैल्यू 6 है और D का वैल्यू -3 है। ठीक है, A का वैल्यू 6 है, D का वैल्यू -3 है। अब T1 हमारे पास फर्स्ट टर्म 6 है, T2 क्या आएगा? T1 प्लस D। T1 6 है, D हमारा -3 है, तो आंसर हमें यहाँ पे 3 मिलेगा। 6 - 3 = 3। अब T2 प्लस D लेना है। देखिए ये समझ गया ना आपको कैसा लेना है? तो कैसा लिया हमने? माइनस, देखिए प्लस इंटू माइनस, समझेगा आपको, या फिर एक स्टेप बढ़ाओ। 6 प्लस -3 ऐसा आएगा, मतलब 6 - 3 मतलब 3 रहेगा। समझ रहे ना आप? ठीक है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा है कि ऑफलाइन क्लास में हम बच्चे की तरफ देखते हैं, तो बच्चे का फेस देख के, मतलब आपका फेस, स्टूडेंट का फेस देख के पता चलता है समझ रहा है नहीं समझ रहा है, तो फिर और रिपीट करना उसे। ठीक है, लेकिन अब ये आपको समझ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, T3 = T2 प्लस D। T2 हमारे पास क्या है? 3 प्लस D क्या है हमारे पास? -3, तो ये 3 - 3 होगा और 3 - 3 का आंसर 0 रहेगा। अब T3 प्लस D, व्हाट इज T3? T3 हमारे पास 0 है, प्लस D कितना है? -3 है, तो ये हो जाएगा 0 - 3 और 0 - 3 का आंसर क्या मिलेगा हमें? -3। देयरफॉर रिक्वायर्ड AP क्या होगा? फर्स्ट टर्म हमारा 6 है, सेकंड टर्म 3 है, उसके बाद का टर्म 0 है, उसके बाद का टर्म -3 है एंड सो ऑन। देखिए अगर आपने 3 - 6 लिया तो -3 मिलेगा, 0 - 3 लिया तो -3 मिलेगा, -3 - 0 लिया तो -3 मिलेगा। मतलब कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पे -3 मिल रहा है। फर्स्ट टर्म यहाँ का 6 है। ठीक है, अब लास्ट प्रॉब्लम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर 6। A हमारे पास है -19 और D का वैल्यू हमारे पास है -4। ठीक है, इनको हम इरेज कर लेंगे, हमें नया AP यहाँ पे फाइंड करना है। T1 क्या है हमारे पास? -19, ये दिया है, -19 - 4। अब T1 प्लस D लेना है, T2 हमें फाइंड करना है, तो T1 प्लस D होगा। T1 हमारे पास -19 है, तो ये हो जाएगा -19 प्लस -4। देखिए तो ये मिलेगा -19 - 4 मतलब -23। समझ रहे ना? T2 प्लस D, T2 -23 मिला है, -23 प्लस -4, तो ये मिलेगा -23 - 4, ये होगा -27। इसके बाद T3 प्लस D, T3 हमारे पास है -27 प्लस D है -4, -27 - 4 मतलब ये मिलेगा हमें -31।
रिक्वायर्ड एपी क्या रहेगा हमारा, -19, -23, -27, -31 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म -19 मिला है हमें। अब किसी भी दो टर्म का अगर आप डिफरेंस लेने जाओगे कॉन्जिगेटिव, तो आपको वहाँ पे -4 ही मिलेगा। देखिए -31 माइनस ऑफ -27 मतलब -31 प्लस 27, -31 प्लस 27 का आंसर हमें यहाँ पे -4 मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फर्स्ट टर्म दिया था A और फिर कॉमन डिफरेंस दिया गया था D। इससे हमने वहाँ पे सीक्वेंस ऐसा फाइंड किया, मतलब वहाँ पे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड किया है। मतलब हमें फर्स्ट टर्म दिया जाता है और कॉमन डिफरेंस दिया जाता है तो भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए प्रैक्टिस सेट 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इजी था, उससे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी था, उससे ही ज़्यादा इजी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सीक्वेंस मतलब एपी दिया गया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी दिया है। तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे 5, 1, -3, -7 एंड सो ऑन। ये एपी हमने कंसिडर किया। अब यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मतलब स्मॉल ए और कॉमन डिफरेंस यानी डी। फर्स्ट टर्म ए हमारा 5 है, ठीक है। अब हम T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 या फिर T4 माइनस T3 ऐसा फाइंड करेंगे। वैसे अगर ये AP है तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लिया तो भी चलेगा, क्योंकि AP दिया है हमें बेसिकली, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास 4 टर्म है, तो इस तरह से हम T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3 कंसिडर करेंगे। देखिए इसे हम T1 कहते हैं, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T1 है, ये T2 है, तो यहाँ पे 1 - 5 आएगा, फिर यहाँ -3 - 1 आएगा, यहाँ पे -7 - 3 आएगा। समझ रहे हैं ना आप, 1 - 5 ये -4 होगा, -3 - 1 -4 है, -7 + 3 इसका भी आंसर -4 है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर हियर फर्स्ट टर्म जिसे हम स्मॉल a कहते हैं वो कितना है 5 एंड कॉमन डिफरेंस जिसे हम क्या कहते हैं स्मॉल d वो कितना है हमारे पास -4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। सेम अभी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हमें सॉल्व करने हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 हमें क्या दिया है, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब a हमारा है 0.6, फिर हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2, फिर T4 माइनस T3। T2 माइनस T1 मतलब 0.9 माइनस 0.6, T3 माइनस T2 1.2 माइनस 0.9, T4 माइनस T3 1.5 माइनस 1.2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.3, यहाँ पे भी आएगा 0.3, यहाँ पे भी आएगा 0.3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर हियर फर्स्ट टर्म जिसे हम क्या कहते हैं स्मॉल a कितना रहेगा 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल d, ये रहेगा 0.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें 127, 135, 143, 151 एंड सो ऑन, ठीक है।
अब a का वैल्यू हमारे पास है 127। फिर इसके बाद T2 माइनस T1 देखेंगे, T3 माइनस T2 देखेंगे, T4 माइनस T3 देखेंगे। यहाँ पे हमें 4 टर्म्स दिए, इसलिए वैसे तो आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देख के उसका कॉमन डिफरेंस वहाँ बता पाओगे, ठीक है। T3 माइनस T1 135 माइनस 127, फिर 143 माइनस 135, फिर 151 माइनस 143। 135 माइनस 127 कितना आएगा? 5 नहीं सॉरी 8 रहेगा। कितना रहेगा? 8। 143 माइनस 135 ये भी 8 हो जाएगा। 151 माइनस 143 ये भी कितना आएगा? 8, ठीक है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? हियर फर्स्ट टर्म क्या रहेगी? a इक्वल्स टू 127। फर्स्ट टर्म हमारा a 127 रहेगा एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 8। इस तरह से 1 2 3 तीन प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। अब प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए। 4 में हमें क्या दिया है? देखिए 4 में हमें AP दिया है 1/4, फिर 3/4, फिर 5/4, फिर 7/4, ठीक है। A हमारा 1/4 है फर्स्ट टर्म। अब ये T2 माइनस T1 लेना है, मतलब 3/4 माइनस 1/4 लेना है। 3/4 माइनस 1/4, T2 माइनस T1, 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4 ये होगा हमारा 2/4, और 2/4 का आंसर कितना आएगा? 1/2। T3 माइनस T2, T3 हमारे पास कितना है? 5/4 माइनस T2 कितना है? 3/4, ये भी हो जाएगा 2/4, और 2/4 का आंसर आएगा 1/2। T4 माइनस T3, T4 हमारे पास है 7/4 माइनस 5/4, T4 माइनस T3, T4 7/4 है, T3 5/, ये T1 T2 T3 T4 इस तरह से ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे आएगा 2/4, 2/4 का आंसर हमें मिलेगा 1/2। अब फर्स्ट टर्म हमारा 1/4 है और यहाँ का कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है? 1/2 है। इस तरह से देखिए प्रैक्टिस सेट 3.1 में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये देखा। कैसे देखा? डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म शुड बी कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरे प्रॉब्लम में हमने क्या किया? दूसरे प्रॉब्लम में मतलब दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तैयार किया, फॉर्म किया, ठीक है ना। हमें फर्स्ट टर्म a दिया गया था और कॉमन डिफरेंस d दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया हमने? हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है और यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड किया है। फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a या फिर T1 कह सकते हैं और कॉमन डिफरेंस हमारा रहेगा स्मॉल d। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 3.1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में 10th 11th 12th स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे, उन सभी फ्रेंड्स को हमारा जो चैनल है इजी मैथ्स विद PN सर, ये जो यूट्यूब मेरा चैनल है, इस चैनल को आपके जो भी फ्रेंड्स अभी 10th 11th और 12th में पढ़ते हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, आपके कमेंट्स आने ही चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो भी कुछ आपको दिक्कत है, दिक्कत भी नहीं है, अच्छा भी लगा आपको, टीचिंग अच्छा लगा, तो वो भी कमेंट में आप लिखिए। कमेंट लिखना बहुत ही ज़रूरी। क्यों? क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लास रहा तो हम आमने सामने आपको पूछ सकते हैं, जैसे सामने आप हमारे बैठे हो, हम आपको पूछ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास रहा तो क्लास में हम पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास रहा
तो हमें आप तो सामने दिखते नहीं हो, हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको ठीक से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मेरा कहना है कि आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जो भी वीडियो आपने देखा है, वॉच किया है, और लाइक करना मत भूलिए। लाइक भी करना है आपको, ठीक है ना, आपको वीडियो को लाइक भी करना है और वहाँ पे कमेंट्स भी देने हैं। साथ में आपके जो भी फ्रेंड्स 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना है, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।